नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। आज क्लास ज़्यादा ही छोटी होगी, परंतु आज 20 क्वेश्चन करने वाले हैं अपन आनुवांशिकी के। किसके? जेनेटिक्स के। जो विज्ञान में टॉपिक दे रखा अपना आनुवांशिकी, उसका अपना आज 20 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बार बार में परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दूसरी बात, अपन 4th क्लास की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, और वो भी नए, जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है ना, उसी पैटर्न के आधार पर। और उसमें 200 टेस्ट पेपर है, जिसमें आपके फुल लेंथ टेस्ट पेपर भी है और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है हर एक टॉपिक का। दूसरी बात, अपने जो है 2025 वगैरह में जो प्रश्न हुए हैं, पेपर हुए हैं, वो भी सारे इसमें डालने की पूरी कोशिश है। इसलिए दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज केवल आपको मिल रही है 149 रुपये में। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, भारी छूट चल रही है। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है, क्लास के अंत तक बने रहना, आपको बताऊंगा टेस्ट सीरीज लेनी कैसी आखिरकार। पहले पढ़ लेते हैं। चलो दोस्तों, पहला प्रश्न, वंशागतिकी के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है, यानी कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो आपको बताना है, तो ये हो जाएगी आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। क्या हो जाएगा? वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। अगला प्रश्न, आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? आनुवांशिकी के जनक कौन है, बताइए। तो आनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या? ग्रेगर मेंडल आपका सही जवाब होगा। आनुवांशिकी के जनक, आनुवांशिकी के पिता मेंडल साहब को कहा जाता है। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वह जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न आपके लिए, वंशागतिकी के इकाई है। जो वंशागति है, इसकी इकाई क्या है? तो वंशागतिकी की इकाई है जीन। क्या है? वंशागति की इकाई जीन है। अगला प्रश्न, मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया है? आपको बताना है मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया है। बताना है आपको कि मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया है। सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। जवाब हो जाएगा, बताइए फटाफट। जवाब हो जाएगा गार्डन पी। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया है? तो आपको याद रखना है गार्डन पी। इस पौधे पर सर्वप्रथम क्या किया था? मेंडल ने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, बारबेरा मैकिन्टॉन्ग किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? मक्का के पौधे के लिए। अगला प्रश्न, ग्रेगर मेंडल। क्या है प्रश्न? ध्यान से सुनो। प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल ने निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? ग्रेगर मेंडल जो है किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा, इन्होंने आनुवांशिकी के क्या दिए थे? आनुवांशिकता के नियम दिए थे, इसलिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंधित स्थापित करते हैं। यानी कि आनुवांशिकता के जो 3 नियम दिए थे वह संबंध स्थापित करते हैं किसको? बताइए। जवाब हो जाएगा पृथक्करण, स्वतंत्र अपयूहन और अप्रभाविता का निम्न संबंध स्थापित करते हैं। तो किस किस को? पृथक्करण को, स्वतंत्र अपयूहन और अप्रभाविता का। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया है क्योंकि? बताना है आपको, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि? बताइए फटाफट। जवाब हो जाएगा, इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित है। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि? मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया था? क्योंकि इसमें क्या थे? विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे, इसलिए। अगला प्रश्न, मेंडल के नियमों का एक अपवाद क्या है? यानी कि जो मेंडल का नियम था उसका आपको एक अपवाद बताना है कि आखिरकार अपवाद क्या था। तो अपवाद था दोस्तों संलग्नता।
अपवाद क्या था मित्रों? संलग्नता इसका एक अपवाद था। संलग्नता क्या था? अपवाद था, जबकि ये तीनों तो ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है, आपको बताना है मोनोहाइब्रिड का अनुपात कितना होता है। सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मोनोहाइब्रिड का जो अनुपात होता है वह क्या होता है? मोनोहाइब्रिड का अनुपात होता है 3:1। मोनोहाइब्रिड का अनुपात होता है 3:1। जीन्स बने होते हैं, जो जीन होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो बने होते हैं, बताना है आपको। चलो बताओ, जीन्स बने होते हैं, तो जीन्स बने होते हैं डीएनए के, किसके? डीएनए के बने होते हैं जीन्स। अगला प्रश्न, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो किसको मिला था मित्रों? ये मिला था कॉर्नबर्ग को। 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था कॉर्नबर्ग को। किसको? कॉर्नबर्ग को। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर, स्वतंत्र अव्यूहन का अभिप्राय है। स्वतंत्र अव्यूहन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। स्वतंत्र अव्यूहन का अभिप्राय क्या है? एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। अगला प्रश्न, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था, तो आपको याद रखना है उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। तो इसलिए मेंडल का जो सफलता का मुख्य कारण था कि इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। अगला प्रश्न, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किसके लिए सम्मानित किया गया? तो इन्होंने क्या किया था? जीन संश्लेषण के लिए बहुत योगदान दिया था, इसलिए दोस्तों इनको क्या मिला था? ये हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, बताना है आपको। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, जवाब हो जाएगा खुराना ने। तो प्रयोगशाला में जो सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण किया था वह किया था हरविंद खुराना ने। अगला प्रश्न, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवांशिकता के जो विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो किसके द्वारा कहा गया आनुवांशिकी? तो ये कहा था बेटसन ने। किसने कहा था मित्रों? बेटसन ने कहा था। अगला प्रश्न, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, बताइए। जवाब हो जाएगा क्रोमोसोम। आनुवांशिकी उत्परिवर्तित होता है क्रोमोसोम। आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा? आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा आपको बताना है, तो ये आपको याद रखना है बेटसन ने। और आनुवांशिकी किसने कहा? ये भी बेटसन ने कहा। और आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? ये बेटसन ने कहा। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन थे अपने जेनेटिक्स से संबंधित यानी कि आनुवांशिकता से संबंधित। आपके लिए ये टॉपिक दे रखा है एक साइंस में, आपको पता है साइंस के 5 प्रश्न आएंगे और ज़्यादा टॉपिक नहीं दे रखे, 6, 7, 8 टॉपिक दे रखे। साइंस में कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इतने से एक टॉपिक में से आपको 5 में से 5 क्वेश्चन सही करके आने हैं। और आपको दोस्तों मैंने बहुत सारे प्रश्न करवा दिए और टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे टॉपिक डाल दिए हैं, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज में कौन कौन से टॉपिक डाल दिए मैंने साइंस के, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, रुको 1 मिनट, देख लेता हूँ मैं 1 मिनट। टेस्ट सीरीज में कौन कौन से टॉपिक डाल दिए? हाँ, तो टेस्ट सीरीज में मैंने टॉपिक डाल दिया है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का, धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक और प्रकाश का परावर्तन एवं उसके नियम। तो ये सारे के सारे टॉपिक मैंने टेस्ट सीरीज में करवा दिए। अब बचे हैं केवल आनुवांशिकता वाला, मानव शरीर वाला, ठीक है, और अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक निदान, अवशिष्ट प्रबंधन, ये बचे हैं। और सारे के सारे टॉपिक हो गए साइंस के। तो सारे के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ मैं, आपको पता होगा। जीके के भी करवा रहा हूँ, कंप्यूटर के भी करवा रहा हूँ, मैथ के, हिंदी के, सबके।
तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो सभी विद्यार्थी आज ही टेस्ट सीरीज ले लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। अभी बहुत बड़ा धमाका चल रहा है, ऑफर दे रखा है मैंने। टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपये मिल रही है दोस्तों। और कैसे टेस्ट सीरीज लेनी है, आज मैंने दिन सुबह भी जो है एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो डाली थी। आप वो वीडियो भी देख सकते हो। शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे जाओगे ना, तो शॉर्ट वाले में जाओगे ना, वहां मिल जाएगी, या इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप उस लिंक से देख लेना, या मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलो कैसे टेस्ट सीरीज लेनी है, चलिए बता देता हूँ। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज लेते समय कोई दिक्कत आए ना, तो मुझे इस नंबरों पर संपर्क कर लेना, 80 58 59 87 08। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आज, ठीक है ना। अब आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ सर्च करना है क्या, स्टडी IQ अकेडमी। तो इस प्रकार का लोगो आएगा, फिर यहाँ लिखा होगा इंस्टॉल, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल करोगे फिर आप यहाँ क्या करना, ओपन में क्लिक करना। जैसे ओपन में क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ ओपन में क्लिक करते हैं यहाँ पे लिखा मिलेगा रजिस्टर, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है मित्रों, ठीक है, कर दोगे। जिसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे यहाँ पे नाम लिखना है अपना, यहाँ अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मतलब जीमेल आईडी, यहाँ अपने पासवर्ड जो भी अपनी मनमर्जी से कोई भी 6-7 अंकों के पासवर्ड डाल देना, यहाँ अपने राज्य का नाम डाल देना। इस पर क्लिक करोगे, ये चेक बॉक्स बना हुआ है ना, इस पर क्लिक कर देना। नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर, तो रजिस्टर पे क्लिक कर देना दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर इस प्रकार का दिखेगा, वहाँ पर तो थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, तो आपको वहां दिखेगा क्या, तो वहां लिखा मिलेगा टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज पे क्या कर देना है, क्लिक करना। जैसे टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे ना मित्रों आप, ठीक है ना, तो आपको यहाँ दिखेगा कि 1000 रुपये की टेस्ट सीरीज थी, परंतु अभी ऑफर के साथ 149 में मिल रही है। तो आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, कर दोगे आप बाय नाउ पे। फिर आप जैसे ऊपर में देखना, थोड़ा नीचे देखोगे ना, नीचे देखोगे तो यहाँ लिखा मिलेगा पे ऑनलाइन। कूपन कोड नहीं लगाना है, क्योंकि कूपन कोड ऑलरेडी मैंने लगा दिया है। पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है, कर दोगे पे ऑनलाइन पे। जैसे पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे यहाँ लिखा होगा पे, तो पे में क्लिक करना। पे में क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार पेमेंट वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर पे कर देना 149 रुपये। जैसे 149 रुपये पे कर दोगे टेस्ट सीरीज आपकी हो जाएगी, आपके सामने टेस्ट सीरीज आ जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी आपको सारी समझ में आई होगी, टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है। और मैंने आज सुबह भी वीडियो डाला था दोस्तों, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस वीडियो को भी आप अच्छे से देख सकते हो कि किस प्रकार से टेस्ट सीरीज लेनी है, क्या है टेस्ट सीरीज में खासियत और भी बहुत कुछ। तो आप उस टेस्ट सीरीज को भी, उस वीडियो को देख लेना जो सुबह मैंने शॉर्ट वीडियो के रूप में डाला था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ पर भी देख लेना आप, ठीक है। शॉर्ट में जाके आप डायरेक्ट देख सकते हो। धन्यवाद मित्रों, और आप सभी बढ़िया पढ़ते रहिए, मस्त तरीके से पढ़िए। अपन रोजाना आपको हर एक क्लास दे रहे हैं, रोजाना शाम को 7 बजे क्लास होती है, डेली आप क्लास लिया करो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया ना, वो सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा के कमेंट भी करते जाना। धन्यवाद।